लालू जी ये बताओ, इस सड़क का निर्माण किस ठेकेदार ने किया है? इतना घटिया सड़क का निर्माण किया है कि 4 दिन के अंदर ये सड़क उखड़ गई। हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको जेल जरूर भेजेंगे और जितने पैसे लिया वो सारे पैसे भी रिकवरी करवाएंगे। साहब हमने तो इस सड़क का निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया है। इस सड़क का ठेका तो मोदी जी के पास था, उन्होंने ही कराया। हम तो यहाँ सिर्फ लेबर का काम कर रहे थे, उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने सड़क बना दिया। अरे हम तुमको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, बुलाओ मोदी जी को, कहाँ पे है? आज उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको अरेस्ट करवा के ही रहेंगे। बताओ, इतना जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण भी घटिया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है साहब, आप लोग सड़क का निरीक्षण करिए, इतने में मैं मोदी जी को बुला के लेके आता हूँ यहाँ पे, फिर आप उनसे ही बात करना। नमस्ते साहब, मैं ही मोदी हूँ। बताइए क्या गलती हो गई? हमसे सड़क बनाने में कोई गलती हो गई है क्या? अरे आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? अरे भैया राहुल, कुर्सी उर्सी मंगाओ, ठंडा उंडा मंगाओ साहब के लिए। कुर्सी और ठंडा बाद में मंगाना, पहले ये बताओ तुमने इस सड़क का ठेका लिया था? इस तरह सड़क बनाई जाती है? तुम जिस तरह बनाए हो, 4 दिन भी नहीं चला, सड़क टूट गई है। हमें इतनी शिकायतें मिल रही है सड़क की, ऊपर तक हमें जवाब देना पड़ रहा है। बताइए तुम किस तरह सड़क बनाए हो? साहब सड़क तो हमने बहुत बढ़िया बनाया था, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी लगाया था, किसी चीज की कमी नहीं करी थी, पर पता नहीं कैसे 4 दिन में टूट गई। इस पे गाड़ियां इतनी आती जाती हैं कि ये सड़क बर्दाश्त नहीं कर पाई और सड़क टूट गई। तुम हमको बेवकूफ समझ रहे हो? अगर जो तुम मटेरियल इसमें बढ़िया लगाए होते, सड़क अच्छी क्वालिटी का बनाए होते, तो सड़क ऐसे कैसे टूट जाती है? और एक चीज बताओ, सड़क पे गाड़ियां नहीं चलेगी तो क्या जानवर चलेंगे? तुम ही एक पहली बार सड़क बनाए और लोग सड़क बनाए, उनकी तो सड़क नहीं टूटी है, तुम्हारी सड़क टूट गई। तुमको हर्जाना अलग से देना पड़ेगा और जेल अलग जाओगे। हम तुम्हारे खिलाफ FIR लिखाने जा रहे हैं। मोदी काका, हमने तुमसे पहले ही बोला था कि सड़क थोड़े ढंग की बनाओ, अच्छा मटेरियल डालो, अच्छा डामर डालो, लेकिन तुम अपनी जेब भरने के चक्कर में ना हमें गिट्टी डालने दिए ना डामर डालने दिए। अब लोग आगे जांच करने वाले, सारी पोल पट्टी तुम्हारी खुल रही है, अब तो तुम्हें जेल जाना ही होगा। हमसे जो कुछ पूछेंगे हम तो बता देंगे, भैया इन्होंने जैसे कहा था वैसे हमने सड़क बना दी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। राहुल तुम सही कह रहे हो, उस दिन हम लोगों ने इनको बोला था कि डामर और गिट्टी ढंग से डलवाओ, नहीं तो सड़क 4 महीने में ही टूट जाएगी। ये तो 4 दिन भी नहीं चली, ऊपर से हमारी बेइज्जती और हो गई कि ये लेबर कैसे रखते हैं। भैया आज के बाद हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तुम अपने जाओ जेल, हम तो चले अपने घर को। राहुल और साहब तुम दोनों थोड़ी देर चुप रहो, मैं इन साहब से बात करता हूँ, फिर तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अरे साहब ऐसा करो, कुछ ले दे के मामला खत्म करो यार, क्यों आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हो? इसमें ना तुम्हारा कुछ फायदा होना है ना हमारा। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? हम लोग रिश्वतखोर हैं? हम बिल्कुल रिश्वतखोर नहीं है, बहुत ईमानदार आदमी है। हम तुम्हें जेल डालेंगे पर रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अरे साहब देख लो, 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, एक बार सोच के तो देखो। अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं एक बार अपने साथियों से पूछ लेता हूँ वो क्या कह रहे हैं। अरे भैया ओवैसी और अखिलेश 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ले लें क्या? वैसे 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। योगी जी 10 लाख रुपए नहीं, इनको बोलो 12 लाख रुपए दें, कम से कम अपना 4-4 लाख रुपए का हिस्सा तो बन जाए। क्यों अखिलेश भैया, सही कहा ना हमने? ओवैसी जी बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन 12 लाख रुपए नहीं, इनको बोलो कम से कम 15 लाख रुपए दे, ताकि 5-5 लाख रुपए हिस्से में आए, सीधा सीधा हिसाब भी रहेगा। तो हाँ भैया मोदी जी, हमारे जो साथी हैं वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। अगर जो 15 लाख रुपए दे रहे हो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, और नहीं तो तुमको डालेंगे जेल। अब तुम जैसा सोचो वैसा जल्दी से जल्दी करो। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम लोग खराब सड़क की रिश्वत ले रहे हो। हम इस बात को लेके आगे तक जाएगा, ऊपर तक इस बात को पहुंचाएगा कि तुम लोग रिश्वतखोर हो और रिश्वत लेते हो। अरे चुप हो जा ममता दीदी, तू भी 1 लाख रुपए ले लियो, लेकिन इस बात को यहीं रफा दफा कर। तू चुप हो जा भाई। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।